क्लास। लास्ट टाइम हम लोग जो बात कर रहे थे फिज़िक्स में चैप्टर 3 के अंदर ही थे हम लोग, और जो मैंने इससे पहले बात की एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन की टाइप्स के बारे में, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन की टाइप्स में मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। हमने बात की थी ज़ीरो एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, अभी तक ये बात हुई। अब जो हम नेक्स्ट इसमें जो बात करने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका कुछ मैंने जिक्र किया लास्ट वीडियो में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि एक बहुत ही अजीम साइंटिस्ट गैलीलियो के नाम से मंसूब है। एक्सपेरिमेंट से पहले कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में मैं आपसे बात कर लूँ। एक अरस्तु का नाम आपने सुना होगा कि अरस्तु एक बहुत बड़ा अजीम फ़िलासफ़र था, और इसके बारे में काफ़ी तारीख़ में बातें मिलती हैं, और एक काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है अरस्तु। अरस्तु ने जो एक थ्योरी दी कि अगर हम दो चीज़ों को, भारी और हल्की, ज़मीन की तरफ गिराएं तो दोनों में से भारी चीज़ ज़मीन की तरफ पहले गिरेगी। इस थ्योरी के अंदर जो उसने अरस्तु ने ज़िक्र किया, उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उसने खाली यहाँ तक जो बात की वो सिर्फ़ नज़रिए की बुनियाद पर थी, ख़्याल था अरस्तु का, लेकिन इसको उसने किसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं किया। सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने वाली पर्सनैलिटी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट गैलीलियो थे। गैलीलियो ने इस अरस्तु के इस नज़रिए को जांचने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, और उसने दो पत्थर एक टावर से, पीसा टावर का नाम है टावर, पीसा टावर के ऊपर खड़े होकर उसने दो पत्थर नीचे की तरफ फेंके, जिसमें से एक पत्थर भारी था और एक हल्का पत्थर था। भारी पत्थर और हल्का पत्थर, अरस्तु के मुताबिक भारी पहले और हल्का पत्थर बाद में गिरना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उसने गैलीलियो ने ये देखा तो वो हैरान रह गया कि ये एक्सपेरिमेंट कुछ और बता रहा है, जबकि अरस्तु की बात कुछ और थी। अरस्तु के बारे में उस टाइम पर कुछ बात करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत फेमस पर्सनैलिटी थी। उसके बारे में जब भी कोई बात करता था तो गवर्नमेंट उसको कैद कर देती थी। तो इसलिए इस गैलीलियो ने भी जब इसके बारे में बात की तो काफ़ी उसके ऊपर तनकीद हुई, और उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गैलीलियो ने इस एक्सपेरिमेंट में किया ये कि उसने दो पत्थर, एक भारी और एक हल्का, जब पीसा टावर से नीचे की तरफ फेंका तो देखने में ये आया कि जो पत्थर था भारी और हल्का दोनों ही एक साथ गिरे। तो जिससे ये साबित हो गया कि भारी और हल्का में मतलब ये कि कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो भारी और हल्के दोनों ही सेम टाइम पर नीचे गिरते हैं। तो इससे उसको ये पता चला कि वेट्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट हो बेशक, लेकिन वेट के डिफरेंट होने से कोई भी एक्सेलरेशन के अंदर फ़र्क नहीं आ रहा, दोनों एक ही जैसे मूवमेंट कर रहे हैं। इससे ये साबित हुआ कि एक एक्सेलरेशन जिसके बारे में हम बात करने जा रहे थे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये एक जैसा एक्सेलरेशन रहता है, चाहे वो चीज़ भारी या हल्की, एक ही एक्सेलरेशन से नीचे गिरती है। उस एक्सेलरेशन को जिससे वो गिरती है कोई भी चीज़ नीचे ज़मीन की तरफ, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या दूसरा नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर हम बोलेंगे डिफ़ाइन कैसे करेंगे, तो इसमें सिंपल ये है कि इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन टूवर्ड्स द अर्थ, द बॉडी विल फॉल टूवर्ड्स द अर्थ फ्रीली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्राउंड। द एक्सेलरेशन दैट विच द बॉडी मूव्स is known as gravitational acceleration, which is due to the attraction of the earth। सिंपल ये है कि अट्रैक्शन ऑफ अर्थ से कोई भी बॉडी जब नीचे की तरफ आती है तो उसके अंदर उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है, उस वेलोसिटी के अंदर चेंज आने के साथ, वक्त के साथ जो चेंज आता है, उसी एक्सेलरेशन का नाम हम रखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मैंने आपके सामने डिफ़ाइन तो कर दिया, आप इसको अच्छी तरह से बुक से डेफिनेशन देख सकते हैं। जो दूसरी चीज़ के बारे में जाननी है वो आप याद रखिएगा कि इसको हम स्मॉल जी से शो करेंगे। फिज़िक्स में आप जहाँ पर भी देखते हैं कि स्मॉल जी लिखा है तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को शो करेगा। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में आप जान चुके, स्मॉल जी से इसको शो करते हैं, और इसकी कुछ वैल्यू, मतलब एक कोई ना कोई वैल्यू भी होगी। अक्सर आप कांस्टेंट देखेंगे फिज़िक्स में, उनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं। तो इस वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो है 9.8।
न्यूमेरिकल के लिए हम इसको आसानी के लिए बजाय 9.8 के हम इसको 10 राउंड ऑफ करके 10 यूज़ करते हैं। तो इसका एक यूनिट है जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आप एक्सेलरेशन में भी पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन का और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों का यूनिट सेम है। तो एक्सेलरेशन किसी भी टाइप को यूनिट चेंज नहीं होता, तो यूनिट सेम है। इसलिए आप याद रखना कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसका हम जिक्र यहाँ कर रहे हैं उसकी वैल्यू 9.8 है। न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए आसानी के लिए हम इस वैल्यू को 9.8 के बजाय 10 भी लेते हैं। और इस चैप्टर के अंदर अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो सिंपल 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जिनको हम कहते हैं। एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। तो तीनों इक्वेशंस का प्रूफ आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और यहाँ तक के लिए इस लेक्चर में आप यहाँ तक जान लें और इस चीज़ को अच्छी तरह पढ़ लें, इसकी सारी थ्योरी को आप अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताऊँगा।